कांपे योगी सरकार के पांव जब बीच सदन में अखिलेश यादव ने दिखाया यूपी की सड़कों का हाल। गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा करने वाली सरकार की खुली पोल। योगी के पास भी नहीं था कोई जवाब। यूपी विधानसभा में घुस गया सांड, फिर हंसने लगा। पूरा सदन सच्चाई देखकर भागी सरकार के पास भी नहीं था कोई जवाब। तो योगी ने कह डाला, सांड नहीं नंदी कहिए। अखिलेश यादव ने 500 लोगों के सामने दिखा दिया असली तस्वीर। 6 साल में बनी गौशालाएं नहीं बनी, लेकिन सड़क बन गई लोगों के लिए मुसीबत। यूपी की सड़कों पर नई मुसीबत मंडरा रही है। गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा करने वाली सरकार इस नई मुसीबत का पिछले 6 साल से कोई उपाय ढूंढ ही नहीं पा रही है। जब बीच सदन में अखिलेश यादव ने सच्चाई से सामना करवाया तो योगी सरकार के हाथ पांव फूलने लगे। फिर योगी बाबा को भी जवाब देते नहीं बन रहा था। फिर वह कहने लगे कि इस मुसीबत को नंदी बाबा कहिए। लेकिन यही नंदी बाबा जब सड़क पर यमराज बनकर टकराते हैं तो सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? जब यही नंदी बाबा किसाने की फसल खा जाते तो सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाती? यही सवाल विधानसभा के शीत सत्र के दौरान अखिलेश यादव उठा रहे थे और आईना दिखाते हुए सरकार को बता रहे थे कि प्रदेश में छुट्टा पशुओं से कैसे लोग मुसीबत में गिरते जा रहे हैं। कहीं कचहरी में सांड घुस जा रहा है, कहीं छत पर सांड चढ़ जा रहा है, कहीं खेत की रखवाली कर रहे किसानों की जान ले रहे हैं। यही नहीं, यूपी में आवारा पशुओं की वजह से होने वाले हादसों में जबरदस्त उछाल आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर एक 11वां एक्सीडेंट छुट्टा जानवरों की वजह से हो रहा है। जरा सोचिए कि यूपी में सांड कितनी बड़ी समस्या बन चुका है। विधानसभा सीट सत्र के तीसरे दिन सांड को लेकर अखिलेश वर्सेस योगी हो गया। अखिलेश सांड बोल रहे थे, योगी नंदी कह रहे थे। सरकार ने दावा किया कि गौशालाओं के लिए 250 करोड़ के बजट का प्रावधान है, तो अखिलेश यादव ने आईना दिखाने में देर नहीं की। अखिलेश बोले कि आपका नेता तो गौशाला चारा तक हजम कर जाते हैं। 250 करोड़ से गायों का क्या होने वाला है कि आपको बता दें। साल 2017 से पहले यूपी में सांडों की समस्या बहुत कम थी, लेकिन योगी सरकार के आते हैं जब बूचड़खानों को बंद किया गया और जानवरों को पकड़ने वालों पर कार्यवाही का हंटर चलने लगा, तब डर का माहौल कायम हो गया। जो सच्चे लोग थे उन्होंने भी यह काम धंधा छोड़ दिया। पता चला कि लोग अपने घर गाय को पालने के लिए भी ले जा रहे हैं, तब भी उन्हें पकड़ लिया जा रहा है और जेल में डाल दिया जा रहा है। यही वजह कि 2017 के बाद यूपी में सांडों की संख्या खूब बढ़ी। यूपी के तमाम जिलों से ऐसी खबरें आती रहती है कि जब किसान छुट्टा जानवरों को घेरकर सरकारी स्कूल या किसी और सरकारी दफ्तर में बांध देते हैं, दरअसल यही अधिकारियों को नींद से जागने का एक तरीका है। यह कहानी पिछले 5 सालों से यूपी के लगभग हर जिले में दोहराई जा रही है, लेकिन फिर भी कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं हो सका। करीब 2 साल पहले यूपी सरकार की सर्वे के मुताबिक प्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या 7.5 लाख के करीब थी। अब तो आंकड़े 10 लाख से ऊपर निकल गए होंगे। पूरे भारत में करीब 20 करोड़ मवेशी है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। सरकारी आंकड़ों को खगालने पर पता चला कि औसतन जहां देश में आवारा मवेशियों की आबादी कम होकर 50 लाख पहुंची है, वहीं उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों की आबादी 15% से ज्यादा बढ़ी। यही वजह है कि यह सियासी मुद्दा बन चुका है। 2022 के चुनाव में अखिलेश ने सांड के हमले में मौत से 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया था, जिसके बाद योगी सरकार की नींद टूटी थी। एक बार फिर विधानसभा में सांड का मुद्दा गूंजा है, जिसने सरकार को नींद से जगाने का काम किया, जो कि सांड नहीं, एक समस्या नहीं, बल्कि एक मुद्दा है। बीच सड़क पर आने वाले इस मुसीबत कम करने का पिछले 6 साल में सरकार कोई उपाय ढूंढ नहीं पाई। सांडों को रोकने के लिए गौशालाएं बनाने की बात कही गई, लेकिन 6 साल में वह गौशालाएं कहां चली गई किसी को नहीं पता, बल्कि नंदी को बीच सड़क पर खुला छोड़कर कई हादसों को न्योता दिया जा रहा है। वैसे योगी सरकार सड़क पर आवारा पशुओं को रोकने में क्यों नाकाम हो रही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।